एपिसोड 15 आराध्या इन सिंघानिया इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष ने जब देखा आराध्या उसे ही देख रही है तो उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए और वह आराध्या की तरफ जाने लगा। अपने आइडल को अपनी ओर आते देख कुणाल का एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी सांस भी बहुत तेज चलने लगी थी। वह आराध्या की ओर मुड़ा और पूछा, दी मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या मैं गुड लुकिंग लग रहा हूँ? इतने लॉन्ग जर्नी के बाद मेरे बाल तो ठीक है ना? आराध्या ने अपने भाई के एक्साइटमेंट देखकर एक गहरी सांस ली। उसे देखकर उसने अपने मन में सोचा, क्या होगा अगर उसको यह पता चला कि रुद्राक्ष उसे ही लेने आ रहा है? कहीं वह खुशी से बेहोश ना हो जाए। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुणाल शांत हो जाओ, वह तुम्हें ही। इससे पहले कि आराध्या अपनी बात खत्म कर पाती, उसने देखा रुद्राक्ष उसके सामने खड़ा है। रुद्राक्ष आराध्या की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आराध्या ने 2 बार अपनी पलकें झपकाई और कहा, सॉरी। फिर उसने अपने भाई की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा भाई कुणाल है। और फिर अपने भाई की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, और कुणाल, यह रुद्राक्ष सिंघानिया है, तुम्हारे जीजाजी। उसकी बात सुनकर कुणाल हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या सुना। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन उसका गला सूख रहा था। उससे पहले अपनी बहन को देखा और फिर अपने आइडल को। रुद्राक्ष ने भी कुणाल की ओर देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो, तुमसे मिलकर खुशी हुई। इधर कुणाल बस रुद्राक्ष के हाथ को ही देख सकता था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। अपने भाई के अजीब बिहेवियर से शर्मिंदा होकर आराध्या ने उसे हिलाया। अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आते हुए कुणाल ने रुद्राक्ष का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप मेरा आइडल भी हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपसे हाथ मिला रहा हूँ। रुद्राक्ष ने अपने दूसरे हाथ से कुणाल के कंधे को थपथपाया और कहा, अब तुम मुझे हमेशा ही देख पाओगे क्योंकि अब हम एक फैमिली है। कुणाल ने अपने हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ आराध्या की ओर देखा और कहा, आप तो मोहित के साथ शादी करने वाले थे, लेकिन जीजाजी के साथ आपकी शादी कैसे हुई? आराध्या कुछ कहने वाली थी कि कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश था कि आपकी शादी उस मोहित से नहीं हुई, लेकिन अब मैं उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपने मेरे आइडल से शादी कर ली है। फिर वो आराध्या को गले लगाते हुए बोला, यह आपका आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। आराध्या ने भी बिना कुछ कहे उसे वापस गले लगा लिया। रुद्राक्ष ने अपना गला साफ किया और कहा, चलो अब चलते हैं, कार पहले से ही तैयार है। कुणाल ने अपने बहन को छोड़ा और रुद्राक्ष को गले लगाया और कहा, जीजाजी, हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच में मेरे जीजाजी हो। रुद्राक्ष ने उसकी पीठ थपथपाई और वह बहुत टेंशन में था। कुणाल उसे देखकर क्या रिएक्ट करेगा और कुणाल को इम्प्रेस करने के लिए उसे बहुत कुछ प्लान भी किया था, लेकिन कुणाल तो पहले से ही उसे इम्प्रेस्ड था। यह देखकर उसने एक राहत की सांस ली। चलो अब चलते हैं, यह कहकर रुद्राक्ष ने आराध्या का हाथ पकड़ा और आगे चलना शुरू कर दिया, जबकि कुणाल उनके पीछे चल रहा था। एयरपोर्ट के बाहर 2 लग्जरी कारें उनका इंतजार कर रही थी। रुद्राक्ष के बॉडीगार्ड ने कुणाल का सूटकेस कार में रख दिया। फिर रुद्राक्ष ने आराध्या की तरफ देखा और कहा, तुम अपने भाई के साथ जाओ और उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूँगा। यह कहकर रुद्राक्ष जाने ही वाला था, लेकिन आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं और कहाँ जाऊँगा? मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। यह याद करते हुए कि रुद्राक्ष ने उसे कल रात अपने ऑफिस के आने के लिए कहा था, आराध्या ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपने मुझे कल अपने साथ आने के लिए कहा था। फिर वह कुणाल की तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ से घर चले जाओ, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं बाद में जाकर तुम सबसे मिलूंगी। आराध्या की बात सुनकर कुणाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कार में जाकर बैठ गया। कुणाल के वहाँ जाने के बाद आराध्या रुद्राक्ष की ओर मुड़ी और बोली, चलिए चलते हैं। रुद्राक्ष ने एक आह भरी और कहा, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तुम अपने भाई के साथ जा सकते थे। आराध्या ने अपनी भुआएं उठाई और कहा, क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ आपके ऑफिस में जाऊं? क्या आपके ऑफिस में कुछ ऐसा है जो आप नहीं चाहते कि मैं देखूं? रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। आराध्या ने कहा। फिर दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद कार एक आलीशान इमारत के सामने रुकी। सामने का नज़ारा देखकर आराध्या की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज कपूर इंडस्ट्रीज के
10 गुना ज्यादा बड़ा था। रजत पहले कार से बाहर निकला, फिर उसने रुद्राक्ष के लिए कार का दरवाजा खोला। अपना सूट सीधा करते हुए रुद्राक्ष कार से दूसरी साइड गया और आराध्या के लिए दरवाजा खोला। फिर उसने आराध्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आओ। आराध्या ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और कार से बाहर निकल गई। रुद्राक्ष के पास अपना पर्सनल लिफ्ट था जो सीधे उसके ऑफिस फ्लोर पर खुलता था, लेकिन वह जानबूझकर सामने की ओर बढ़ गया क्योंकि वह चाहता था कि सभी को पता चले कि यह उसकी वाइफ है और वह अब अनमैरिड नहीं था। जैसे ही वे बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सभी स्टाफ सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उनके लिए अपने बॉस को देखना पहले से ही बहुत दुर्लभ था, लेकिन जब उन्हें एक लड़की के साथ देखना कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद कभी नहीं थी। आराध्या ने चारों तरफ देखा, उसे लगा शायद सभी उसके बारे में बात कर रहे थे। फिर उसने अपने सामने उस आदमी की तरफ देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आराध्या और रुद्राक्ष के लिफ्ट के अंदर जाने के बाद सभी स्टाफ ने रजत को घेर लिया। असिस्टेंट रजत सर के साथ वह लड़की कौन थी? क्या वह उनकी गर्लफ्रेंड थी? उनका नाम क्या है? वह दोनों कितने दिनों से एक साथ थे? इतने सारे सवाल सुनकर रजत के सिर में दर्द हो रहा था। उसने अपने असिस्टेंट को फाइल देते हुए कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वह कौन है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वह बॉस के बहुत खास है। अब आप सब जाकर अपना काम करिए। रजत की बात मानकर सभी वहाँ से चले गए और अपने अपने काम करने लगे। रजत ने एक राहत की सांस ली और अपने असिस्टेंट के साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। टॉप फ्लोर, सीईओ का केबिन। जब लिफ्ट टॉप फ्लोर पर खुली तो कोई भी कह सकता था कि यह सीईओ का ऑफिस था, क्योंकि वह बाकी सब फ्लोर से बहुत अलग था। वह दोनों जब लिफ्ट से बाहर आए तो रिसेप्शनिस्ट और बाकी सारे स्टाफ ने रुद्राक्ष को ग्रीट किया। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और एक स्टाफ की तरफ देखा और कहा, कुछ कॉफ़ी, पेस्ट्री और कुछ स्नैक्स अंदर भेज दो। रुद्राक्ष की बात सुनकर स्टाफ ने सिर हिलाया। उसके बाद वह दोनों सीईओ के केबिन में चले गए। आराध्या जब अंदर आई तो वह हैरान हो गई। उसके मुंह से निकला, आपका ऑफिस सच में बहुत खूबसूरत है। उसके कंधे पर हाथ रखकर रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हारी तरह नहीं बेबी। रुद्राक्ष की तारीफ सुनकर आराध्या शर्मा गई। उसके ऐसे शर्माते देख रुद्राक्ष ने उसे सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ वहाँ बैठो और थोड़ा आराम करो, मुझे कुछ काम करना है। आराध्या ने सिर हिलाया और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी एक स्टाफ हाथ में कॉफ़ी और पेस्ट्री लेकर अंदर आया। रुद्राक्ष ने उसे मेज पर रखने का इशारा किया। आराध्या ने स्टाफ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आराध्या की खूबसूरती देखकर वह स्टाफ एक पल के लिए हैरान हो गया और आराध्या की तरफ देखने लगा। अपने स्टाफ को अपनी पत्नी को घूरते हुए देखकर रुद्राक्ष ने जोर से कहा, बाहर जाओ और रजत को अंदर भेज दो। उस स्टाफ ने जल्दी से होश संभाला और बाहर की तरफ भाग गया। आराध्या ने रुद्राक्ष की ओर देखा जो कुछ फाइल पढ़ने में बिजी था। उसने हाँ भरी और कहा, आप भी यहाँ मेरे साथ कुछ खा लो। अपनी फाइल को नीचे रखकर रुद्राक्ष जाकर आराध्या के पास बैठ गया। आराध्या ने उसकी तरफ एक कॉफ़ी का कप और स्नैक्स बढ़ाकर कहा, यह लीजिए। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे मोटा बनाने की प्लान बना रहे हो? तुमने मुझे एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें खिलाई और अब यह। आपका इरादा क्या है मिसेस सिंघानिया? आराध्या उसकी बात पर मुस्कुराई और कहा, अगर आप 100 किलो को भी हो जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्राक्ष ने अपनी कॉफ़ी से घूंट लिया और कहा, अच्छा, और अगर इससे मेरे स्टेमिना ख़त्म हो गई तो क्या होगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ, हमारे बीच अभी तक कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है फ्यूचर में तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओ और मेरे करीब आना चाहो तब। रुद्राक्ष की बात सुनकर आराध्या के गाल लाल हो गए। उसने रुद्राक्ष को घूरा और कहा, वह दिन कभी नहीं आने वाला है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, और इसके अलावा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा ड्राइवर आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जब ये बात कर रहे थे तभी रजत ऑफिस में दाखिल हुआ। आराध्या फिर अपनी दाढ़ी को ऊपर उठाया और रजत की ओर इशारा किया और कहा, असिस्टेंट रजत आपसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आराध्या की बात सुनकर रुद्राक्ष एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रजत को घूरने लगा। बेचारा रजत, उसे पता भी नहीं था यह सब हो क्या रहा है। वह बस चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा।